अपने फायदे के लिए इंसान कुछ भी करता है, और देखा जाए तो इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही प्रयास और पुरुषार्थ करता है। देव दर्शन में सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि भगवान का दर्शन हम भगवान के लिए नहीं, अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए, संसार में जिन दुखों को हमने भोगा है, भोग रहे हैं और हमें भोगना है, उन दुखों से छूटने के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया। आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोच लेना होगा कि सुख का मार्ग क्या है और दुख का मार्ग क्या है। जब तक आप दुख के मार्ग को सुख का मार्ग मानते रहेंगे तब तक आप दुख का मार्ग छोड़ेंगे नहीं, और जब आपको सुख का मार्ग लगेगा तभी आप मार्ग को पकड़ पाएंगे। हर इंसान चाहता है कि धनवान हो जाए, धन्ना सेठ हो जाए, लेकिन दान के नाम पर। हर इंसान चाहता है मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं, लेकिन दया धर्म अहिंसा के नाम पर बहुत पीछे रहा करता है। तो आप देखिए, भगवान को आपने बहुत महान मानेंगे, हम अपने आप को बहुत 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 क्षुद्र मानेंगे। भगवान को हम विराट मानेंगे और अपने आप को अणु मानेंगे। भगवान को हम समुद्र जैसा मानेंगे और अपने आप को बूंद मानेंगे। और मैं भगवान से के सहारे बूंद से समुद्र बन जाऊंगा, मैं भगवान के सारे अणु से विराट बन जाऊंगा, ये मन का विश्वास हो जाए तो भगवान से रिश्ता जुड़ जाए। क्योंकि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वह श्रद्धा और श्रद्धे का रिश्ता है। और श्रद्धा कब बनेगी श्रद्धे के प्रति? जब मुझे उनसे अपना कुछ फायदा दिखेगा। देव दर्शन स्तुति की प्रथम जो पंक्तियों से हम शुरू करते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहाल स्वामी, मैट जामन मरण। बहुत सुंदर स्तुति की प्राथमिक दो पंक्तियां हैं। दो ही पंक्तियों में संपूर्ण स्तुति के और भक्ति के सार को कह दिया गया है। प्रभु पतित पावन, हे भगवान आप स्वयं तो पावन हैं, आपका पावन होना मेरे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पावन ही नहीं हैं, आप पतित पावन हैं। यानी कि आपके चरणों में जो आता है, आपकी जो भक्ति करता है, आपसे जो जुड़ता है, आपको जो अपना मान लेता है, ऐसे पतित व्यक्ति के लिए भी आप पावन बनाने वाले हैं। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, और हे भगवान मैं अपावन हूं, मैं अपवित्र हूं। बात साफ है। हे स्वामी आप बड़े दयालु हैं, दानवीर हैं, और मैं दरिद्र हूं। मतलब मैं दरिद्र हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, और आप दानवीर हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है। मैं आपसे कुछ चाहता हूं। आप पतित पावन हैं और मैं अपावन हूं। इस बात को समझना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर ये अहंकार है कि मंदिर मैंने बनाया है, मूर्ति मैंने विराजमान कर दी है, मंदिर की पूरी व्यवस्था मैं देखता हूं, मंदिर का मालिक मैं हूं। अभी तो झुकाव आया ही नहीं है, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक भगवान के चरणों में आने का कोई फायदा नहीं। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हो गया और 65 दिन पूरे हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, सौधर्मेंद्र भी विकल में पड़ गया कि क्या बात है, क्या अंतिम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरना है?
आखिर क्यों नहीं गिर रही है दिव्य ध्वनि? शासन कैसे चलेगा भगवान महावीर का? अवधि ज्ञान लगाया। ओ, योग्य पात्र की कमी है समोसरण में, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही। अब दोबारा सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाता है कि आखिर इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके आने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, जो योग्य पात्र है, प्रथम श्रोता है। अच्छा, इंद्रभूति ब्राह्मण, वायुभूति और अग्निभूति का भाई ब्राह्मण है, 500 जिसके शिष्य हैं, और उसके 2 भाई अग्निभूति और वायुभूति के भी 500 शिष्य हैं। अपने आप को सर्वज्ञ कहता है, अपने आप को सर्वज्ञानी कहता है, वेद वेदांगों का पाठी है। ये है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसके आने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। अब सवाल ये है कि इसको लाया कैसे जाए? अब सौधर्मेंद्र तो सौधर्मेंद्र, अगर उसके पास जाता और हाथ जोड़ता कि भैया इंद्रभूति, हमारे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, राजगृही पर्वत के ऊपर विराजमान है 65 दिन से, और आप वे सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि आपके पहुंचने से दिव्य ध्वनि खिलेगी, आप चलो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, चलो। भैया तो करेला और नीम पे चढ़ जाए तो और कड़वा। एक तो इंद्रभूति महाअहंकारी, अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, अपने समान किसी को ज्ञानी नहीं मानता, और अगर उसको ये कहा जाए कि भगवान महावीर आपके जाने पर बोलेंगे, आप उनके प्रथम शिष्य हैं, तो फिर भैया बहुत मुश्किल हो जाए। आज के समय में अगर कोई महाराज प्रवचन ना करे, कोई बड़ा आदमी हो, वही उसके आने पर प्रवचन करेंगे, और कमेटी अगर उसके पास हाथ जोड़ने जाए तो वो तो और तेल लगवाएगा। जैन की बात है, और फिर वह तो ब्राह्मण, क्या करे? हाथ जोड़ने से तो काम नहीं पड़ेगा, अहंकार और आसमान को छुएगा, और अहंकारी के आने से कोई फायदा भी नहीं है। अब सौधर्मेंद्र चाहता तो बल का प्रयोग कर सकता था, क्योंकि सौधर्मेंद्र चाहता तो इंद्रभूति को तो यूं अपने हाथ पर रख के ले आता, क्योंकि सौधर्मेंद्र तो सौधर्मेंद्र है। लेकिन हाथ पे रखकर किसी को लाया जा सकता है, लेकिन उसके अहंकार को नहीं झुकाया जा सकता इस तरह से। और जब तक अहंकार नहीं झुकेगा, विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना ज्ञान, ज्ञान बिना सुख ना मिले, ये निश्चय कर जाए। विनय के बिना विद्या नहीं आएगी, जब तक अहंकार रहेगा तब तक विनय नहीं होगी। अब क्या किया जाए? वह सौधर्मेंद्र एक विप्र वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचता है, माथा के ऊपर टीका है, पीताम्बर वस्त्र है, बड़ी सी पीछे चुटिया है, लाठी टेकते 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 टेकते, और जहां पर इंद्रभूति विराजमान है वहीं जाकर के बैठ जाता है। कौन है, कहां से आए हैं, क्या प्रयोजन? बोले स्वामी, आपकी यश कीर्ति तीनों लोक में फैल रही है, दसों दिशाएं आपके ज्ञान की आभारी है, आपका गुणगान कर रही है, और आपसे मिलने की इच्छा थी, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, और मैं भगवान महावीर का शिष्य, भगवान महावीर मौन लेकर के बैठे हुए हैं, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा भी थी, तो सोचा आपके दर्शन भी हो जाएंगे और मेरी जिज्ञासा का समाधान भी हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने कुछ एक कारिका पढ़ाई है, उसका अर्थ मैं भूल गया हूं, वो आप बता दीजिए। अच्छा, कौन सी वह कारिका है जिसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं? अभी तुरंत बताता हूं। स्वामी अगर नहीं बता पाए तो, क्योंकि कारिका बड़ी गूढ़ है, पर अगर नहीं बता पाया तो मैं तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा।
ब्राह्मण कहता है अगर आपने बता दिया तो मैं अपने गुरु को छोड़ करके आपका शिष्य बन जाऊंगा। 500 शिष्यों के सामने बात तय हो गई। अब वह विप्रवेशधारी सौधर्मेंद्र बोलता है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्त मर्हत भिरीशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टि। त्रैकाल्यम 3 काल क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, पंचास्ति क्या होता है, 5 ज्ञान, 5 चारित्र, 6 लेश्या, ये सब क्या होता है पता ही नहीं। ये सब मोक्ष के मूल है। मोक्ष क्या होता है? आश्चर्य। चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अंदर का अहंकार सोच रहा है इतने ग्रंथों को पढ़ा है, ये विषय तो आज तक पढ़ने में नहीं आया। फिर घूर करके उस ब्राह्मण को देखता है, अपने 500 शिष्यों को देखता है, सोचता है ये ब्राह्मण इतना ज्ञानी है तो इसके गुरु कितने ज्ञानी होंगे। उसे मिलने की एक जिज्ञासा। दूसरा बात यह है कि इतने सारे शिष्यों के सामने मैं कैसे कह दूं कि मुझे इसका अर्थ नहीं आता है। जुगाड़ फिट करता है, बोले भैया आपसे शास्त्रार्थ नहीं करना है, मेरी इच्छा है चलो महावीर के पास ले चलो, वहीं उन्हीं से शास्त्रार्थ करूंगा। और वह विप्रवेशधारी सौधर्मेंद्र समझ जाता है बाहर से कितनी भी हैंकड़ी मार लो लेकिन अंदर से तो अहंकार गलित हो चुका है। मेरा काम बाहर का नहीं, मेरा काम हृदय को झुकाने का था, मेरा काम अंदर की मान कसा के गलन करने का था। काम हो गया, चलिए ले चलते हैं महावीर के पास। आगे आगे विप्रवेशधारी ब्राह्मण, पीछे पीछे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों अपने 500 शिष्यों के साथ में भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचते हैं। 20,000 सीढ़ियां देख करके, इंद्र नीलमणि की इतनी विशाल शिला को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। ये क्या, ऐसी सभा तो आज तक किसी की नहीं देखी। पहले सीढ़ी पे पैर रखता है, 20,000 सीढ़ियां ऊपर। ओ ये कैसा चमत्कार है। मान स्तंभ को देखते ही मान गलित हो गया और सीधा जहां महावीर विराजमान है अष्टम भूमि में पहुंच जाता है। कहीं यहाँ वहां देखने का काम नहीं, क्योंकि भव्य जीव था। और जैसे ही भगवान महावीर के भीतराग रूप को देखता है, ओहो ये है सच्चा धर्म का स्वरूप, ये है सच्ची आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। कहाँ मैं अभी तक इस पीताम्बर को धारण किए हुए घूम रहा था। केस लॉन्च उखाड़ करके फेंक देता है, वस्त्रों को उपाट करके फेंक देता है और मुनि बन करके बैठ जाता है। मात्र 1 दिन के अंदर 63 रिद्धियों का स्वामी हो गया। और श्रावण सुदी एकम का दिन, वीर शासन जयंती का दिन, आषाढ़ श्रावण बदी एकम का दिन, वीर शासन जयंती का दिन, और आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, जिस दिन इंद्रभूति अथवा गौतम स्वामी, एक ही नाम है, वो भगवान महावीर के चरणों में आए थे। गुरु शिष्य का मिलन, गुरु पूर्णिमा, और दूसरे दिन वीर शासन जयंती। उस दिन भगवान महावीर की राजगृह के विपुलाचल पर्वत के ऊपर प्रथम दिव्य ध्वनि खिली थी। भव्यात्मा, इस कहानी को सुनाने से, इस घटना को सुनाने से मेरा मूल उद्देश्य यही था, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। जब तक इंद्रभूति के अंदर ये भावना पैदा नहीं होती कि मैंने आज तक जो धारण किया वो सब मिथ्या है, वो सब अपावन है, सब झूठ है, सत्य तो स्वरूप यही है। और हे प्रभु आप पतित पावन है, मुझे भी अपने जैसा बनाने वाले हैं, और सब छोड़ करके भगवान जैसे बन गए, वहां चरणों में बैठ गए, तो कल्याण नहीं होता। आप इंद्रभूति तो नहीं बन सकते,
दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है, लेकिन कम से कम आप अपने परमात्मा को परमात्मा तो समझे हैं, आप अपने परमात्मा को अपने से महान तो समझे हैं, आपके अंदर झुकाव का भाव तो आया है। अभी तो ऐसे भगवान को लगता है जैसे अभिषेक करना है तो छोटे भगवान को सिर उठा करके ऐसे विराजमान कर देते हैं। अरे 3 लोग के नाथ है, भले छोटी मूर्ति है तो क्या है, आप उसको दोनों हाथ से विनय पूर्वक मस्तक के ऊपर विराजमान कीजिए, अपने आप में प्रफुल्लित होइए, प्रसन्न होइए, उसके बाद आप वेदी में विराजमान कीजिए, थाली में विराजमान कीजिए। विनय बिना विद्या नहीं, विनय के बिना विद्या नहीं आएगी। तो ये पहली कारिका जो है, प्रभु पतित पावन में अपावन। आप पहले भगवान को पतित पावन मानिए, अपने आप को अपावन मानिए, इसलिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, हे भगवान ऐसे आपकी कीर्ति आपके चरणों में जो आता है आप उसको भगवान बना देते हैं, आपके पास जो आता है वो भगवान बन जाता है आपके प्रभाव से। यो विरद आप निहार स्वामी, ऐसी आपकी कीर्ति आप इसको निहार करके मैट जामन मरण जी, मेरे जन्म और मरण को मैट दो। हे भगवान इसी लक्ष्य को लेकर के आपके चरणों की भक्ति के लिए आया हूँ। मेरा जन्म मरण मिट जाएगा तो मेरा दर्शन करना पूजन करना सार्थक और सफल हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करो, भगवान को बहुत महान महसूस करो और झुक करके एकदम हाथ जोड़ करके ऐसे भगवान के चरणों में आओ जैसे मान लीजिए मुझे कोई अपूर्व लाभ हुआ है भगवान के दर्शनों का, और मेरे जन्म जन्म के पाप आपके दर्शनों से कट जाएंगे। ये भाव जब आह्लाद अंदर में पैदा होएगा तो दर्शन की आनंद, दर्शन की अनुभूति कुछ और होगी। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।